त्योथर रीवा जिले की त्योथर तहसील अपने कार्यों को लेकर सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया, मिली जानकारी अनुसार हरदुआ सेमरिया से चाकघाट वाया चंद्रपुर एमपीआरडीसी के द्वारा निर्मित सड़कें जर्जर हालात में हो गई है, जिसका सबसे मुख्य कारण यह रहा कि बिना एनओसी के ही जल जीवन मिशन, जो प्रधानमंत्री जी की पेयजल की बड़ी योजना है, उसको भी ठेकेदारों के द्वारा पलीता लग जा रहा है। बिना अनुमति के ही पीएचई विभाग, जल जीवन मिशन विद्युत विभाग द्वारा सड़कों के किनारे खोदकर पाइपलाइन एवं पोल डाले जा रहे हैं। सबको की 3 फीट के लगभग जो पटरी होती है, उसने गड्ढा करके पाट दिया जा रहा है, जिसमें बरसात के समय बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती रही है। सड़कें जर्जर हो रही है, जो पूर्णतः भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में। उक्त आरोप वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व अधिवक्ता संघ त्योथर के अध्यक्ष ब्रह्मा नारायण शर्मा ने जिले के आलाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है, और यदि इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुए तो निश्चित रूप से जन आंदोलन छेड़ने की बात कही है। स्थानीय प्रशासन से लेकर मध्य प्रदेश शासन का ध्यान आखिरकार इस ओर कब जाएगा? आखिरकार किसके संरक्षण में इस तरह के कार्य फलीभूत हो रहे हैं? स्थानीय विधायक श्री सिद्धार्थ तिवारी राज का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया है। रोड को खोदकर जर्जर हालात में छोड़ दिया जा रहा है, न तो रोलर का प्रयोग होता है, न तो पानी छिड़काव किया जा रहा है, जबकि स्टीमेट में ठेकेदारों को पूरा पैसा मिलता है, किंतु जल्दी जल्दी में पाइप डालकर छोड़ दिया जा रहा है। सही है या गलत यह भी नहीं देखा जा रहा है, जबकि सड़क जिस हालात में रहती है उस हालात में ठेकेदारों को बनाना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं प्रतीत हो रहा है, जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं ब्रह्मा नारायण शर्मा की जुबानी आपकी खबर। हमारी नजर हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। हमने जो है वरिष्ठ समाज सेवी एवं अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित ब्रह्म नारायण शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, ये बताएं कि जो एमपीआरडीसी की सड़कें जो है हरदुआ से चाकघाट की तरफ निर्मित है, इसमें कोई भी पोल होता, चाहे बिजली का हो, चाहे पाइपलाइन हो, चाहे जो भी हो, हर जगह इसको गाड़ करके खोद करके इन सड़कों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? क्या इनको एनओसी प्राप्त होती रहती है? आपके संज्ञान में है ये बात? बिल्कुल मेरे संज्ञान में है। जल जीवन मिशन के तहत अतरैला से काम शुरू हुआ है। आप ताजुब करेंगे कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है जल जीवन मिशन, मीठा पानी गांव-गांव तक पहुंचाने की। मैं निवेदन करना चाहता हूं स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री मोहन यादव जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से, माननीय क्षेत्रीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी से, कि जो कार्य प्रारंभ हुआ है, रोड एमपीआरडीसी की है। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, किसी भी विभाग को काम करने के पहले एनओसी लेना चाहिए। मुझे जहां तक मुझे जानकारी है, किसी ने एनओसी ली नहीं है। 2.5 से 3 फीट पटरी जो साइड में है रोड से लगी हुई, उसी में टेलीफोन वाले गड्ढा खोद करके अपना तार बिछा दिए। उसी में एमपीवी वाले बिजली का खंभा गाड़ दिए। उसी में जो ग्रामीण पीएचई विभाग की पाइपलाइन है उन्होंने डाल दिया। अब जल जीवन मिशन वाले भी उसी को खोद रहे हैं और उसी में डाल रहे हैं। ताजुब की बात यह है कि न स्थानीय प्रशासन बोल रहा है, न पीएचई विभाग बोल रहा है, न जिला प्रशासन इसमें मूक दर्शक बना हुआ है। जल जीवन मिशन के जो अधिकारी है उस साइट पर कोई जाते नहीं है। साइट पर लेबर भेज दिए जाते हैं
और नुकसान के अलावा कुछ है नहीं। क्या एमपीआरडीसी विभाग के द्वारा इस पर कभी एक्शन लिया गया है? विभाग देखने आया है? अगर कोई एक्शन लिया गया होता तो निश्चित रूप से एनओसी जारी होती, काम बंद होता। देखिए, जो इनका एस्टीमेट बनता है जल जीवन मिशन का या जिस विभाग का भी बनता है काम करने का, जिस स्थिति में आप काम करोगे उसी स्थिति में रोड को लाके खड़ा कर दोगे। ये खोदते हैं और मिट्टी इकट्ठा करके चले जाते हैं, न रोलर चला रहे हैं न पानी डाल रहे हैं। ऐसा ही काम चिल्ला जो नगर पंचायत का क्षेत्र है वहाँ पर पाइपलाइन डली, रोड के किनारे पेवर ब्लॉक लगे हुए थे। रोड से नगर पंचायत त्योथर ने काम कराया और जब मैंने शिकायत किया तो कहा कि पेवर ब्लॉक लगा देंगे। पेवर ब्लॉक तो छोड़िए, लगाया ही नहीं। आज तक उस रोड में रोलर तक नहीं चलाया, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं भी निश्चित रूप से, खासकर बरसात के मौसम में गाड़ियां धंस जाएंगी। इतनी बढ़िया साफ सुथरी रोड जो एमपीआरडीसी ने भारत सरकार के थ्रू रोड को हरदुआ से चाक घाट को रोड का निर्माण हुआ, रोड की दुर्दशा कर दिया इन विभागों ने। और अभी अगर टेक्निकल आदमी ने सर्वे किया होता तो जवा से सीधे नहर से होते हुए पानी चाक घाट नहर से होते हुए पुल पर पहुंच जाते। गांव में छूने की आवश्यकता ही नहीं थी। खोद रहे हैं, जबरदस्ती करके खोद रहे हैं। क्या एमपीआरडीसी की जो सड़कें निर्मित हुई है वो सड़कें डैमेज हुई हैं? हाँ, काफी जगह डैमेज हुई है। और जो साइड खोदी जा रही है जिस पे रोलर चला करके एमपीआरडीसी ने निर्मित किया था उसको भी खोद रहे हैं, सड़क को भी खोद रहे हैं। जो पूर्व से पाइपलाइन पड़ी हुई पीएचई की उसको भी तोड़ रहे हैं। पीएचई की भी लाइन चल नहीं रही है, टूटी हुई लाइन है, चल नहीं रही है। इसके बावजूद भी न तो पीएचई देख रहा है। यहाँ पर माननीय एसडीएम साहब बैठे, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि तत्काल मौके का निरीक्षण करें और जिस तरीके से जल जीवन मिशन और पीएचई दोनों ने दुर्दशा कर रखी है रोड की, उसको कंप्लीट करें, देखें। अन्यथा एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा और लोगों को आक्रोश में आकर के किसी दिन कोई दुर्घटना हो जाएगी। दुर्दशा हो रही है और दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो जल जीवन मिशन के अधिकारी, सक्षम अधिकारी हों, एमडी हों, मैनेजर हों, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से, कलेक्टर महोदय श्रीमती प्रतिभा पाल जी से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग से आग्रह करना चाहता हूं कि तत्काल देखें कि हरदुआ से चाक घाट में जो जल जीवन मिशन का काम लगा हुआ है, पीएचई विभाग की जो सप्लाई बंद है लेकिन पाइप की खुदाई चालू, कोई इसको तोड़ रहा है, कोई इसको तोड़ रहा है, कोई सड़क को खोद रहा है। और किस तरीके से बाजार से निकलेगी ये आने वाले समय में निश्चित रूप से सोचने का विषय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना में पलीता लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं।